तो महाराष्ट्र में निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी रणनीति बना रही है, लेकिन अब तक बीजेपी की रणनीति सामने नहीं आई थी, जिस वजह से उनकी विपक्षी पार्टियां कई तरह के दावे और आरोप लगा रही थी। लेकिन अब पहली बार देवेंद्र फडणवीस ने सामने आकर बीएमसी चुनाव को लेकर अपना बड़ा फॉर्मूला बता दिया है, अपने फॉर्मूले को तय कर दिया है और बीजेपी के इस फॉर्मूले से उद्धव की पार्टी में पूरी तरह खलबली मच गई है। तो क्या है फडणवीस का बीएमसी चुनाव को लेकर फॉर्मूला और क्यों उद्धव की पार्टी इतनी ज्यादा परेशान हो गई है, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में आने वाले महीनों में बीएमसी चुनाव होने वाले हैं, यानी कि नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं। और इसी के साथ बड़ी खबर ये भी आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस की पार्टी ने यानी कि बीजेपी ने अपनी रणनीति तय कर ली है, अपना फॉर्मूला तय कर लिया है। महाराष्ट्र में आने वाले कुछ महीनों में स्थानीय स्वराज संस्थाओं यानी कि नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक महापालिका चुनाव के लिए बीजेपी यानी कि महायुति गठबंधन का फॉर्मूला तय हो चुका है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बारे में अहम जानकारी दी है। दरअसल अब तक ये स्पष्ट नहीं था कि ये चुनाव महायुति यानी कि बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी गुट साथ मिलकर लड़ेंगे या नहीं, और वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी यानी कि शिवसेना ठाकरे गुट, कांग्रेस और राष्ट्रवादी शरद पवार गुट एक साथ आएंगे या नहीं। ये पार्टियां अपने अपने दम पर मैदान में उतरेंगी या फिर एक साथ चुनाव लड़ेंगी, इसे लेकर अभी तक सस्पेंस बना हुआ था। हालांकि महायुति के नेताओं की तरफ से इस बारे में ज्यादा बयान नहीं आए, लेकिन महाविकास आघाड़ी के नेता महायुति को लेकर अपने अपने दावे करते रहे, मनगढ़ंत कहानियां बनाते रहे और अपने अपने आरोप भी लगाते रहे। लेकिन अब इसी बीच महायुति के सबसे वरिष्ठ नेता यानी कि देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया है कि ये चुनाव गठबंधन के रूप में ही लड़ा जाएगा। देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ कह दिया है कि बीएमसी चुनाव बीजेपी, शिवसेना और अजित पवार की पार्टी मिलकर लड़ेगी। हालांकि फडणवीस ने यहाँ पर यह भी साफ किया कि कई जगहों पर स्थानीय पदाधिकारी अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं, कई महानगर पालिकाओं में ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी हमारी पूरी तरह कोशिश रहेगी कि हमारा गठबंधन एक साथ चुनाव लड़े, एक साथ चुनावी मैदान में उतरे। अब जहां पर महाविकास आघाड़ी में खुद में अभी सस्पेंस बरकरार है कि वो तीनों चारों पार्टियां साथ आएंगी या नहीं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के इस फॉर्मूले के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी में हलचल मच गई है, खलबली देखने को मिल रही है। देवेंद्र फडणवीस के महायुति के एक साथ चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद में उद्धव ठाकरे के घर में मीटिंग पर मीटिंग की जा रही है और लगातार नेताओं का आना जाना वहां पर बरकरार है। सामने आया है कि उद्धव ठाकरे इस बात से बहुत ज्यादा परेशान है कि बीजेपी अब भी अपने साथ शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार को रख रही है, जबकि उद्धव ठाकरे चाहकर भी न इधर के हो पा रहे हैं न उधर के, न ही राज ठाकरे के साथ मिल पा रहे हैं और न ही कांग्रेस और शरद पवार के साथ। अब फडणवीस ने तो अपनी पार्टी की, अपने गठबंधन की तस्वीर को बिल्कुल साफ कर दिया है, लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ से अभी तक तस्वीर पर धूल यूं की यूं बरकरार है और उसके अलावा मीटिंग पर मीटिंग की जा रही है सोहलग। यानी कि फडणवीस के इस ऐलान के बाद में उद्धव ठाकरे बुरी तरह परेशान हो चुके हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में महायुति के सामने एक बार फिर से महाविकास आघाड़ी का ढेर होना तय है? क्योंकि अभी तक महाविकास आघाड़ी ये तय नहीं कर पाई है कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी या फिर साथ आकर। इसी बीच उद्धव ठाकरे तो राज ठाकरे को लेकर भी पूरी तरह कंफ्यूज है। राज ठाकरे को लेकर अभी तक एक राय इन दोनों की बन नहीं पाई है। ऐसे में चुनाव बिल्कुल सामने है, लेकिन उद्धव ठाकरे की नैया पूरी तरह डगमगाती हुई दिख रही है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो दिवाली के इस त्योहार के मौके पर हर कोई किसी से मिलता है। सब लोग अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, पड़ोसियों से मिलने जाते हैं। इसी कड़ी में नेता भी अपने अपने आपसी संबंधों के हिसाब से दिवाली मिलन के लिए जाते हैं। अब यहाँ पर अजित पवार गुट के 3 बड़े नेता, जो कि तीनों पूर्व विधायक रहे हैं, तीनों ने जाकर देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। अब संजय राउत को तो बस मौका चाहिए बोलने का और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। जैसे ही इन 3 नेताओं ने अपनी फोटो देवेंद्र फडणवीस के साथ सोशल मीडिया पर डाली तो संजय राउत का बयान आना शुरू हो गया और संजय राउत ने गारंटी देते हुए कहा कि ये तीनों नेता अजित पवार को छोड़कर देवेंद्र फडणवीस यानी कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। अब ये तीनों नेता कौन है वो भी जान लीजिए। तो यहाँ पर संजय राउत ने पूर्व विधायक राजन पाटिल, पूर्व विधायक यशवंत माने और माड़ा से विधायक बबन राव शिंदे के बेटे रणजीत सिंह शिंदे को
लेकर ये आरोप लगाया और तीनों का नाम लेते हुए कहा कि राजन पाटिल, यशवंत माने और रणजीत सिंह तीनों ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इसीलिए मुलाकात करने गए हैं कि उन्हें अब बीजेपी में शामिल होना है। अब बात इतनी ही नहीं है, यहाँ पर संजय राउत ने ये भी दावा ठोक दिया कि देवेंद्र फडणवीस से इस मुलाकात का मकसद है बीजेपी में शामिल होना, क्योंकि इन तीनों को अब पता चल चुका है कि अजित पवार को जल्दी महायुति गठबंधन से धक्के देकर निकालने की पूरी प्लानिंग चल रही है और ये तीनों इसीलिए बीजेपी में पहले से ही शामिल हो जाना चाहते हैं ताकि इन्हें भी अजित पवार के साथ धक्के ना दे दिया जाए। अब संजय राउत ने यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई बड़े दावे कर दिए, कई बड़े आरोप इन तीनों नेताओं पर लगा दिए। संजय राउत ने तो ये भी कह दिया कि अजित पवार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, उन्हें किसी भी वक्त अल्टीमेटम मिल सकता है और किसी भी वक्त महायुति से अपना बोर या बिस्तर बांधने का पत्र लिखित में मिल सकता है। इसीलिए ये तीनों नेता पहले ही अपनी तैयारी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बीजेपी में अपनी राह देख रहे हैं। तो संजय राउत ने राजन पाटिल, यशवंत माने और रणजीत सिंह को लेकर दावा कर दिया कि ये तीनों बीजेपी में शामिल हो रहे और इसकी बड़ी वजह है अजित पवार का महायुति गठबंधन से बेदखल होना। अब संजय राउत ने इतना बड़ा दावा तो कर दिया, लेकिन संजय राउत के पास सबूत के तौर पर सिर्फ वो फोटो है जो खुद इन तीनों नेताओं ने सोशल मीडिया पर डाल दी। लेकिन संजय राउत ने आरोप लगाते हुए एक बार भी नहीं सोचा कि कैसे वो खुद ही अपने आरोप में फंस जाएंगे। अब इन तीनों नेताओं तक जब तक संजय राउत का बयान पहुंचा तो ये तीनों नेता ही आग बबूला हो गए और तीनों ने तुरंत मीडिया के सामने आकर कहा कि संजय राउत नाम का शख्स जो भी हमारे बारे में कह रहा है वो बिल्कुल गलत है। इन तीनों ने संजय राउत के एक एक दावे को पूरी तरह दरकिनार कर दिया और कह दिया कि संजय राउत को कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, उनके लिए दिवाली का त्योहार दिवाली का है ही नहीं, क्योंकि अब उनमें हिंदुत्व बचा ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि दिवाली के मौके पर सब लोग एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, वो अपने घर में रहते हैं और घर में जो कुछ उन्हें समझ में आता है वो दूसरों पर आरोप लगा देते हैं। इन तीनों नेताओं ने ये भी कहा कि ना ही अजित पवार और ना ही हम कहीं भी हम नहीं जा रहे हैं, सिर्फ ये दिवाली मिलन की फोटो थी, हमने मुख्यमंत्री से जाकर मुलाकात की, दिवाली पर मिलने के लिए गए, उनको मिठाई खिलाई, हमने भी मिठाई खाई, तो इसमें गलत क्या है? क्या हम मुख्यमंत्री से दिवाली पर मिलने नहीं जा सकते? और हमने खुद ने सोशल मीडिया पर ये फोटोज डाली है, अगर हमारा कोई और मकसद होता तो हम खुद क्यों फोटो डालते? इतनी सी बात संजय राउत के समझ में नहीं आती। इन तीनों ने यहाँ पर ये भी कह दिया ना सिर्फ इस टर्म में बल्कि अगले जब भी विधानसभा चुनाव होंगे तो ना सिर्फ इन 5 सालों के लिए बल्कि अगले 5 सालों के लिए भी हम अजित पवार के साथ ही रहेंगे और अजित पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ ही रहेंगे, कोई कहीं पर नहीं जा रहा है। संजय राउत ने जो भी आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह निराधार है। यहाँ पर राजन पाटिल ने तो मीडिया से बात करते हुए ये भी कह दिया कि उद्धव ठाकरे को समय रहते संजय राउत के कान और जुबान दोनों खींच लेने चाहिए, क्योंकि वो कान से गलत ही सुनते हैं और जुबान से गलत ही उगलते हैं। अगर समय रहते संजय राउत जैसी व्यक्ति पर लगाम नहीं लगाई गई तो वो राजनीति के लिए कोढ़ खास की बीमारी से कम नहीं होंगे और खुद उद्धव ठाकरे के लिए तो वो जहर से कम नहीं होंगे, जो कि धीरे धीरे उद्धव ठाकरे को तबाही की तरफ ले जाएंगे। तो कुल मिलाकर अजित पवार के इन तीनों नेताओं ने साफ कर दिया है कि वो कहीं नहीं जा रहे। देवेंद्र फडणवीस से उनकी मुलाकात दिवाली पर की गई भेंट थी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और साथ ही ये भी कह दिया कि अजित पवार भी कहीं नहीं जा रहे हैं, अपनी जगह पर बने हुए हैं। तो इन तीनों ही नेताओं ने संजय राउत के एक एक आरोप को, एक एक दावे को पूरी तरह आईना दिखा दिया, जिसके बाद संजय राउत की बोलती पूरी तरह बंद हो चुकी होगी। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और संजय राउत के बड़बोलेपन पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।